वो गांव वाले बोल रहे हैं कि हमारा वोट जहाँ डालते हैं वहाँ नहीं जा रहा है। आप उनसे डिबेट करिए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आपको गड़बड़ी कर रहे हैं। वो आप समझ लीजिए ना, वो मैं क्यों बताऊं। आप मीडिया वाले हैं ना, आपको क्यों डर लगता है। आप उनसे डिबेट कीजिए। वर्ल्ड में सबसे झूठा आदमी मोदी 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 मामू बना रहे हैं गुजराती को। यस, वो पर्दा पोस्टर क्यों लगाते हैं। वो जब जहाँ से गुजरते हैं वहाँ उसको सफेद चादर बिछानी पड़ती है, आधा पर्दा करना। तो विकास कहाँ हुआ है। विकास तो विदेशों में बचेगा ना, यहाँ का धन उधर लुटा रहा है और उनके पास जय जयकार करवा रहा है। कौन है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि अडानी जी 5 साल पहले कितने नंबर पर थे, अभी कितने नंबर पर आ गए। अरे खुद के गुजरात में आग लगी हुई है, उसको बुझाते नहीं है और विदेश में डंका बजा रहे हैं। अभी वो शेर और कुत्ते बाहर से लाते हैं और यहाँ विजय माल्या भाग चुका है। नीरव मोदी जो इंडिया का पैसा दबा के भाग चुका है, उसकी तो कोई बात ही नहीं ला रहा है। और पता नहीं शेर ले आता है, कभी चिता ले आता है, ये कोई मतलब हुआ राज। और क्रिमिनल भी क्रिमिनल भी। आप मेरी बात सुनो, आप प्रधानमंत्री है तो क्या सच्ची बात छुपी जाती है। सच्ची बात नहीं बोलूं मैं, वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल में आप सर्च कीजिए आप, इसमें इनका नाम आएगा। अमित शाह भगोड़ा, हाँ भगोड़ा है वो, हाँ तड़ी पार है वो। सरकार देखो ऐसा है, अभी सब बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, भाजपा बोल रहा है, कांग्रेस बोल रही है, आम आदमी पार्टी बोल रही है। लेकिन जिसका काम होगा ना, जिसका काम दिखेगा, उसकी सरकार बनने वाली है। जबकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, उसमें आपने ये भी पूछा कि भाजपा आ रही है ऐसा बोल रही है, उसका विकास बोल रहा है। सर अब देखिए, जब भी नरेंद्र मोदी साहब जी इधर आते हैं, बैनर पोस्टर पर्दा सब लगाना पड़ता है। वो किसको लगाते हैं, विकास को लगाते हैं। विकास किया ना उन्होंने, कहाँ विकास किया। वो पर्दा पोस्टर क्यों लगाते हैं। वो जब जहाँ से गुजरते हैं वहाँ उसको सफेद चादर बिछानी पड़ती है, आधा पर्दा करना। तो विकास कहाँ हुआ है। विकास हुआ होगा जहाँ भी विकास हुआ है तो उसको दिखा रहे हैं। और जहाँ विकास नहीं हुआ वहाँ जब भी कोई बाहर से आता है, नरेंद्र मोदी जी साहब खुद आते हैं, तो भी उसको आधा पर्दा करना पड़ता है, क्योंकि जो गरीब है उसका कोई भी विकास नहीं हुआ है। और हर एक गरीब क्या देख रहा है, कांग्रेस को देख रहा है। अभी मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, कांग्रेस को देख रहा है। कांग्रेस की सरकार आएगी। वो पिछला वो समय याद कर रहे हैं कि जब भाजपा आई उससे पहले 500 में 450 में सिलेंडर मिल रहा था, वो अभी 1200 में मिल रहा है। जो दाल चीनी मिल रही थी, जो भाव था उसका अभी दुगना तिगना हो गया है। आप गुजरात से हैं? मैं गुजरात से हूँ। मोदी के खिलाफ नहीं, मैं उनके जो काम की रीति है, जो वो काम कर रहे हैं, उनके जो विधायक काम कर रहे हैं, वो भाजपा के विधायक गरीब का काम नहीं कर रहे, वो अमीरों का काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े आदमियों का काम कर रहे हैं, गरीब का कोई काम नहीं कर रहा है। आप जाके गांव में देखिए, पोस्टर में लिखा है गरीबों की सरकार। गरीबों की कोई सरकार नहीं है यहाँ पर। सर गुजरात में मॉडल नहीं है क्या। भाई गुजरात मॉडल, वो आप मेरे साथ गांव में आइए और वो मेरे को मॉडल दिखाइए गांव का। अगर जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो वो बोल रहे हैं कि गुजरात मॉडल किसको कहा जाता है, गांव से लेकर शहर तक जो विकास किया हो। हर एक गांव का मैं आदमी हूं, मैं किसान हूं, अगर मेरे को इधर काम करने के लिए शहर में नहीं आना पड़ता है तो उसको विकास बोलते हैं। विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी। हाँ तो विदेशों में बचेगा ना, यहाँ का धन उधर लुटा रहे हैं और उनके पास जय जयकार करवा रहे हैं। कहाँ का धन लुटा रहा है। गुजरात का ही है ना, पूरे भारत से वो इधर से समेट कर जहाँ भी जाते मोदी जी। अगर मैं बोलता हूँ, अगर गुजरात में हम ये जो बोल रहे हैं, अगर हमारा गलत बात है तो आप गांव में मेरे साथ आइए और उनके भाजपा वालों को भी बुलाइए और डिबेट लगाइए गांव में। किसान दुखी है, गरीब आदमी जो मजदूरी करता है वो दुखी है। सर अभी 250-300 रुपये में मजदूरी करने वाला 1200 को सिलेंडर कहाँ से लेगा। 120 रुपए 30 रुपए की दाल कहाँ से लाएगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। साहब जी जो 1000 1500 रुपया जो फीस थी ना बच्चों की, अभी 5,000 25,000 रुपए फीस बोल रही है। ये किसके साथ दे रहे हैं, सब भाजपा के आशीर्वाद से चल रहा है। सर गुजरात वाले कह रहे हैं कि गुजरात वाले बड़े खुश हैं। 27 साल से जो चल रहा था, इसकी बार आप इसकी हवा देखिए। साल से जीत रहे हैं वो, और आप कह रहे हो काम नहीं कर रहे हैं। अबे वो 27 साल से जीत रहे हैं ना, वो मैं बोलूंगा ना तो खराब लगेगा। ना बोलिए गुमान है, कह रहे गुमान है, फिर से जीतेंगे। मैं यही बात बोल रहा हूँ, अगर जो सही ढंग से चुनाव हो रहा है, अगर जिसने वोट दिया है वो सही जगह जा रहा है, तो मैं कहता हूँ भाजपा 12 से 15 उसका विधायक जिता सकती है।
मात्र 12 से 15 विधायक भाजपा का आ सकता है, बस अगर सही जगह सही वोट पड़ता है तो। नहीं, लोगों को तो ये लगता है वोट लोग करते हैं, लेकिन उसका वोट सही जगह पे जहाँ डालते हैं वहां नहीं जा रहा है। ईवीएम की गड़बड़ी क्या है? वो आप समझ लीजिए ना, वो मैं क्यों बताऊं? आप मीडिया वाले हैं ना, आपको क्यों डर लगता है? आप उनसे डिबेट कीजिए, आप उनसे डिबेट कीजिए कि भाई आप, वो गांव वाले बोल रहे हैं कि हमारा वोट जहाँ डालते हैं वहां नहीं जा रहा है, आप उनसे डिबेट करिए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आपको डर है इस बात का? मेरे को क्यों डर लगेगा? मोदी जी से डर तो लगता है ना, डर तो लगता है, सबसे डर लगता है भाई। राजनीति में किसको डरने लगता है? बड़े बड़े लोग, अभी उसका कोई अता पता नहीं रहता है। आपके भाई बंधु है ना? हाँ, वो तो हमारे ऐसे भी बोला है, जहाँ से जब निकले ना 2014 में, तो उन्होंने बोला है कि बहन जी अब आपको कोई दिक्कत पड़े तो दिल्ली एक पोस्ट कार्ड लिखिएगा। तो हमारे बच्चों का मामा हुआ ना, तो हमको मामा बना रहा है, अभी तो आपको मामू बना रहा है गुजराती को। यस। अच्छा, एक बात, एक लास्ट सवाल आपसे, बड़ा बढ़िया आप बोल कह रहे हैं कि मोदी जी गुजरात से है ना, पूरे देश में राज करें, तो आपको ये अच्छा नहीं लगता कि हमारा देश का, हमारे राज्य का, हमारे घर का नरेंद्र मोदी भाई पूरे देश में डंका पीट रहा है? ऐसा नहीं, डंका पीट रहा है, अच्छा लगना चाहिए। मैं बोलता हूँ ना, मेरा भाई अगर कहीं पे जाके डंका बजा रहा है तो अच्छा लगना चाहिए, लेकिन डंका उसका तभी अच्छा लगता है जब सबको समान भाव से देखता है, समान भाव से विकास करता है और समान भाव से सबको रखता है, सबका ख्याल रखता है। ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। इसीलिए साहब हमारे हैं मोदी साहब गुजरात से, लेकिन वो जो कर रहे हैं ना वो बराबर नहीं है। आप तो, हमको ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। मैं कांग्रेस का क्यों पक्ष रखूंगा? मैं 2017 में धोलका विधानसभा से अपक्ष लड़ चुका हूँ, इंडिपेंडेंट। अच्छा, मैंने फाइट दी है, मैं हर एक गरीब के साथ हूँ, मैं गरीबों के साथ रहने वाला आदमी हूँ, मैं गरीबों की बात रखता हूँ। मैं ना भाजपा की रखता हूँ, ना कांग्रेस की रखता हूँ, ना आम आदमी पार्टी की, ना कोई इतर पार्टी की। मैं सिर्फ गरीब आदमी, मैं गांव से आता हूँ, मैं गांव की बात रखता हूँ। आपके सामने जो रखी वो गांव की बात है, और पूरे देश में यही बात सबको मालूम है, लेकिन बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो तो डरते हैं ना, सब डरते हैं, मोदी जी से, सबसे डरते हैं, सरकार से डरते हैं, रोते हैं। अब अगर मैं कुछ बोल दूंगा ना, अगर मेरे पास मोदी की घटना में रो गए प्रधानमंत्री जी, वो तो आपने कितने बार रोते हुए देखा? कलर कर फोन कर रहे हैं। वो कितने बार रोते हुए आपने देखा? हाँ। मेरे को 50 दिन दे दीजिए, फिर चौराहे पे खड़े रख देना। अगर मेरी बात गलत हुई, ये अभी कल का दिन गया, 6 साल हो गए ना, कितना साल हो गया? 6 साल हो गया है। अभी उसकी 6ठी वर्षी मना ली 500,000 की नोटों की, तभी भी रोए थे। क्या हो गया? आतंकवाद खत्म हो गया, गरीबी खत्म हो गई, सब सारे लोगों को पक्का घर मिल गया। सर एक काम करवाना पड़ता है ना। अभी सुनो, अभी एक दाखला निकल जाएंगे ना, तो अभी तो क्या चुनाव आयोग का पूरा ध्यान है, इसलिए ज्यादा गड़बड़ी नहीं कर सकते। वरना एक तालुका पंचायत में दाखला लेने के लिए जाता है ना, 100-200 रुपया। सुरक्षित है, अहमदाबाद लोग घूमने आते हैं, महिलाएं भी सुरक्षित है। वो कौन बोल रही है? पूरे सोने चांदी पहन। सही बात है, सही बात, आपकी बात बहुत बढ़िया है। वो कौन बोल रही है? जिसको मोदी जी ने फायदा करवाया है वो औरत बोल रही है। मेरे गांव की औरत दिखाइए, इस अहमदाबाद में मेरे गांव की औरत दिखाइए। तो अडानी जी के घर के लोग बोल रहे हैं। वो तो आपको देखना पड़ेगा, उसको पूछो, जो बोल रही है ना उसको पूछो कि भाई तेरा पति क्या करता है। फायदा तो अडानी का हुआ है, आप कह रहे हैं। वो तो है ही ना, अडानी की परिवार वो तो आपको नहीं, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि अडानी जी 5 साल पहले कितने नंबर पर थे, अभी कितने नंबर पर आ गए हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? दुनिया में कारोबार, अरे कारोबार उनका बढ़ रहा है तो मेरे गरीब का तो लूट रहे हैं ना। मेरे गरीब का लूट के उसको बड़ा बनाने का है भाई। खुद के घर में आग लगी है। मैं ऐसे बड़े आदमी को नहीं मानता हूँ भाई। क्या बोला आपने? अरे खुद के गुजरात में आग लगी हुई है, उसको बुझाते नहीं और विदेश में डंका बजा रहे गुजरात में हैं। अभी वो शेर और कुत्ते बाहर से लाते हैं, और यहाँ विजय माल्या भाग चुका है, नीरव मोदी जो इंडिया का पैसा दबा के भाग चुका है, उसकी तो कोई बात ही नहीं ला रहा है। और पता नहीं शेर ले आता है, कभी चीता ले आता है, ये कोई मतलब हुआ? मोदी जी शेर है ना, तो इसलिए शेर को ला रहे हैं। अरे वो शेर है, अपने आप को शेर बोल रहा है, बाकी जनता से जाके पूछो ना कहीं गाँव में कि क्या है, क्या है मोदी जी? मैं आपसे क्या है? वो जनता का रुपया लूट के दबाने वाला बंदा है ये। मोदी जी? हाँ मोदी जी, हम बोल रहे हैं ना। अरे आपके तो भाई बन रहे हैं। नहीं, हमारे भाई नहीं, गलत है। देखो आप बोल रहे कि 27 साल से बीजेपी की सरकार है, अभी क्या परिवर्तन होने वाला है?
जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, हिंदू मुस्लिम का मंदिर का मस्जिद का प्रॉब्लम किया, वो अभी इस इलेक्शन में ये होने वाला नहीं है। अभी इलेक्शन का 20 दिन बचा है। अगर पहले आप देखो, आप मीडिया वाले को सब पता होगा, पहले 1 महीने पहले दंगे होते थे, मंदिर क्या होता था, मस्जिद का होता था, ये अब रहे नहीं, ये रहे नहीं, वो ये मुद्दे रहे नहीं। अभी बेकारी, रोजगारी का मुद्दा चल रहा है। और मोदी जो रो के बोलता है ना, आप विकास की बात करें, अरे साहब, जब मोदी का वो मोरबी का पुल टूटा ना, जब आप वो आए थे हॉस्पिटल में, तो कलर करना पड़ा। सिविल हॉस्पिटल में कलर करना पड़ता, तो इनका कैसा परिस्थिति आप देख सकते हो। बिहार में डंके की चोट पे कहते हैं छाती पीट के कि देखना है तो गुजरात देखिए। ये उनका गलत बयान है, सब गलत बयान बोलता है। और मैं आपको बुरा लगेगा, मीडिया के हिसाब से मीडिया का यूज करता है, मीडिया के बल पे ये दिखाता है, रियल हकीकत कोई नहीं है। जिस तरह आप साहब ने दिखाया कि ये औरतें बोलते हम सुरक्षित है, ये सुरक्षित का कारण एक ही है कि अभी आप कोई भी प्रॉब्लम हो, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाओ, आपका किस्सा यानी आपका FRI नहीं लिखा जाएगा, आपकी फरियाद नहीं ली जाएगी। और इसके हिसाब से वो बोले देखो हमारा रेटिंग घट गया है, हमारा क्रिमिनल घट गया है, हमारे ये घट गया है, ऐसी वाली बात पोपट गंदा, जिसको पोपट गंडे बोलते हैं ना, वो बात चला रहा है, वो चला। और दुनिया की बात छोड़ो, दुनिया की नहीं खुश है, नहीं बीजेपी को। वर्ल्ड में सबसे झूठा आदमी मोदी मोदी मोदी, और क्रिमिनल भी, क्रिमिनल भी। आप मेरी बात सुनो, वर्ल्ड इससे 2 साल के पहले एक लिस्ट बात बना था, आप प्रधानमंत्री है तो क्या सच्ची बात छुपी जाती है? सच्ची बात नहीं बोलूं मैं, प्रधानमंत्री को सच्ची बात नहीं बोलूं, प्रधानमंत्री को झूठा चलाओ। देखो आप वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल में आप सर्च कीजिए आप, इसमें इनका नाम आएगा। अमित शाह जी क्या? अमित शाह भगोड़ा, हाँ भगोड़ा है वो, हाँ तड़ीपार है वो। क्यों तड़ीपार होता है? तड़ीपार क्यों होता है? जब आप तड़ीपार नहीं हो, मैं तड़ीपार नहीं हो, तो ये क्यों होता है? उसका वजह है, तड़ीपार का निश्चय होता है। और ये पोपट गंदा चाल है। अभी आप पुलिस स्टेशन में जाओ, किसी आपकी कोई भी इंक्वायरी या कोई भी केस शामिल नहीं करते, इससे रेट घटता है, इससे जो गुना होता है ना वो कम होता है। वो खाली वो दबान की, और जब भी कोई अच्छा बोलता है तो उसको दबाने के लिए ED CBI ये वो सब। गुजरात में ED CD नहीं आ रही है यहाँ। अरे भाई गुजरात में सब दबे हो, कौन बोला? सबके पास आई अभी को आप कह रहे हैं कि CD ED आ रही है आपको? अरे मेरी बात सुनो, अगर बिहार में CD ED आएगी, अब इनकम टैक्स आएगी, तो इसका इफेक्ट गुजरात में ही पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं ना वो भी दब जाते हैं। आपको डर नहीं लगता? नहीं डर लगता, काय का डर लगा है कि आप सब डरे हुए? नहीं, मेरी बात सुनो, आप बोल रहे हैं कि गुजरात में नहीं आई, इसका वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में ED का यूज किया, क्रिमिनल में किया। मेरी बात किया, उसका इफेक्ट ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो नहीं खाने देगा, वो दूसरों को खिलाएगा। दूसरे जो आप चाइना का देखो, आप नहीं गर्व नहीं है, हम शर्म से झुके जा रहे हैं, झूठ की वजह से। आप बोल रहे हैं ना, आप चाइना को बोल रहे हैं, चाइना का बोलिए, चाइना का अगर सामान यूज नहीं करना है, वो अभी चाइना का जो फंक्शन में गया, पूरी साइकिल है, 3000 साइकिल बाइसिकल उसने बांटी थी अपन लोगों में, वो भी चाइना की थी।